मरजान को लेकर अंदर की तरफ आते हैं। आतिश उस लड़की से कहता है, जाओ गाड़ी से दवाइयाँ ले आओ। वो लड़की गाड़ी की तरफ भाग जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें मरजान के भाई और उसके बाप को दिखाया जाता है, जो नजीर से मिलने आए होते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुमने वो वीडियो आतिश को क्यों दी और वो वीडियो उस तक कैसे पहुंची? अगर तुमने नहीं दी तो ये वीडियो उसे कैसे मिली? इस पर वो कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और मैं इतना सीधा साधा भी नहीं हूँ कि अपने जानी दुश्मन की मदद करूँ। ये मैंने नहीं किया। उसका भाई भी उसे घूर कर देखता है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर अचानक नजीर को याद आता है रात का डिनर और उस रात की बहस। वो कहता है, हाँ, उस रात मरजान और आतिश होटल में आए थे और मैं अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर उठ गया था। उस वक्त शायद उन लोगों ने मेरे मोबाइल से वीडियो ले ली हो और ये उसी वक्त हुआ है। धत तेरी की। ये सोचकर वो पागल सा होने लगता है। गुस्से में कहता है, इसने मेरे साथ ये किया है। ये वीडियो उस तक कैसे पहुंची? इतने मेरी आंखों के सामने मुझे बर्बाद कर दिया। वो कहता है, तेरी मौत मेरे हाथों होगी, मैं कसम खाता हूँ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मरजान का भाई और बाप पूछते हैं, ये तुम क्या बुदबुदा रहे हो और क्या कह रहे हो? फिर वो उन्हें बताता है कि कैसे वो वीडियो उस तक पहुंची। फिर सीन चेंज होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। आतिश घर आता है और अपनी माँ और भाई को सलाम करता है। उसका भाई पूछता है, अब उसकी तबीयत कैसी है? इस पर वो कहता है, उसे जुकाम भी है और बुखार भी लग रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने के बाद वो बेहतर महसूस करेगी। ये बातें वो लड़की भी सुन रही होती है और अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होती है। वो कहती है, इसका बंदोबस्त मुझे जल्दी ही करना होगा। वो अपने भाई से पूछता है, किस काम का? मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने वो काम कर दिया? फिर वो उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाता है जिसमें मरजान के भाई की तस्वीर होती है उस लड़की के साथ। वो उसे देखता है। यहाँ आतिश की माँ और वो लड़की भी इनकी तरफ देख रही होती हैं और इनकी बातें सुन रही होती हैं। अचानक असली कहती है, क्या वो मानती है कि उसका भाई कातिल है? आतिश कहता है, तुम्हें क्या हो गया है असली? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कहती है, हम इसका फायदा उठा रहे हैं जैसे हमारे पास और कोई काम ही नहीं। आतिश उसे गुस्से से घूरता है। फिर माँ उठती है और कहती है, आखिर में मुराद इसकी कीमत अदा करेगा। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तो आतिश कहता है, मंसूबा बदल गया है और अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे। उसकी माँ काफी हैरान होती है और उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे पता होता है कि आतिश जो फैसला कर लेता है होता वही है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें मरजान को दिखाया जाता है। मरजान कहती है कि मुझे दवाई भी मिल गई है। उसके पास उसके माँ बाप और उसकी दोस्त बैठी होती हैं। उसकी माँ कहती है, प्यारी बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहती है, कोई खास बात नहीं है। उसका बाप कहता है, तुमने हमें फोन करके क्यों नहीं बताया? वो कहती है, इसकी जरूरत नहीं थी, वो मेरे साथ था। ये सुनकर उसके माँ और बाप दोनों खामोश हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है, अब हमें जाना चाहिए और तुम्हें आराम करना चाहिए। हम फातिमा से तुम्हारे लिए सूप बनवा देंगे, तुम पी लेना। मरजान का बाप कहता है, अपनी दवाइयाँ लो और अच्छी तरह से आराम करो। फिर वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उसकी दोस्त उसके पास रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी दोस्त के साथ बातें करती है और अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है। वो कहती है, एक के बाद एक, मुझे समझ नहीं आता ये मुसीबतें मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती। उसकी दोस्त कहती है कि तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो और तुम बहुत बहादुर हो। मरजान कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है जो दीमक की तरह मुझे खा रहा है। जिंदगी ने मुझ पर सब कुछ डाल दिया है। मुझे डर है कि ये और भी खराब हो जाएगा। वो कहती है कि दिन ब दिन ये और ज्यादा खराब होता जा रहा है और इसके बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं। मेरी आंखों के सामने वो वीडियो घूम रही है। मैं खुद से कहती रहती हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं खुद को कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है। यह कहकर वो रोने लगती है और बहुत ज्यादा रोती है। उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है। उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी दौरान अचानक आतिश कमरे में आ जाता है और दोनों को बैठा हुआ देखकर वहीं रुक जाता है। मरजान भी उसकी तरफ देखती है और उसकी दोस्त भी। जब वो आतिश को देखती है तो मरजान से कहती है, अपना ख्याल रखना, दवाई खाना और आराम करना, हम फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आतिश देखता है कि मरजान रो रही है और बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। मरजान भी उसे देखकर इग्नोर कर देती है और एक साइड पर मुंह करके लेट जाती है। आतिश समझ जाता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो भी दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। मरजान रो रही होती है और सोचती है कि अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। दूसरी तरफ मरजान की माँ आया से कहती है कि मरजान के लिए सूप बनाओ, वही जो बचपन में तुम बनाया करती थी। आया कहती है कि इससे उसे बेहतर महसूस होगा, ये पीने से फौरन ही ठीक हो जाएगी। आप फिक्र न करें, मैं अभी बनाकर उसे पिला दूंगी। यह कहकर वो चली जाती है। फिर यहाँ आतिश की माँ आती है और साथ ही उसकी मुलाजमा भी आती है जो कॉफी लेकर आती है। बैठकर कॉफी पीती है और कहती है कि ऐसे बच्चे का होना मुश्किल है जिस पर शर्म आए। मरजान की माँ उसे घूर कर देखती है।
वो कहती है कि मैं तो अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी ये नहीं चाहूंगी कि उसकी ऐसी औलाद हो।